लीडर कौन होता है? लीडर के साथ चलना है, हमारा लीडर ये है, हमारा लीडर वो है, ये बातें तो हैं बात की। पहली बात समझिए, लीडर कौन होता है? लीडर वो है जो लोगों की नुमाइंदगी करता है, यानी जिसके साथ लोग मिले होते हैं, जो लोगों को साथ लेके चलता है। लीडर वो है कि जो लोगों के लिए कुछ करता है। लीडर वो है जो अपने लोगों के लिए बेहतर सोचता है। लीडर वो है जो अपने लोगों का फायदा सोचता है, उनको पस्ती से निकाल के बुलंदी की तरफ लेके जाना चाहता है। लीडर वो है जो अपनी कौम को जो है वो बदहाली से निकाल के खुशहाली की तरफ ले जाए। लीडर वो है जो अपनी कौम को एक अच्छी सोच दे जाए, जिस सोच की वजह से वो दुनिया में क्या हो जाए, कामयाब हो जाए। लीडर वो है जो अपनी कौम को बुराई की दलदल से निकाल के अच्छाई के रास्ते पे ले जाए। लीडर वो है जो अपनी कौम की बद अखलाकियों को अखलाकियात में बदल दे। ये चंद एक बातें मैंने की है लीडर के हवाले से। अब ये है लीडर। लीडर वो है जो अपनी कौम के साथ हर मुश्किल हालात में क्या रहता है, खड़ा रहता है, भागता नहीं है। अब अगर हम बात करें मुसलमानों की और अपने पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए, तो पाकिस्तान का अगर देखें, कायदे आज़म लीडर थे, उन्होंने अपनी कौम को अखलाकियात के हवाले से गाइड किया, अपनी कौम को जो है वो आज़ादी गुलामी के हवाले से गाइड किया। उन्होंने अपनी कौम को अलग वतन के हवाले से गाइड किया कि अलग वतन की क्या खसूसियात हैं, क्या फ़ायदा है अलग वतन होने का। फिर जब मुश्किलात आई, फिर जब वो आज़ादी की तहरीक चली और जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, जो भी मुश्किलात आई, कायद-ए-आज़म उन मुश्किलात से डर के भागे नहीं, अपनी कौम के साथ खड़े रहे। हाँ, जो उनकी सियासी ज़िंदगी में वो जो 2 साल का अरसा है कि वो छोड़ के चले गए थे और उन्होंने इरादा तर्क कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो लोग समझ नहीं रहे थे ना, वो समझा-समझा के थक गए थे। वो उनको छोड़ के नहीं भागे, उन्होंने मुकम्मल तौर पे उसको दी एंड का नाम दे दिया था। फिर वो उनकी पार्टी के लोग गए, उन्होंने कहा कि हम दोबारा से ये शुरू करते हैं। लेकिन वो था स्टार्टम, मतलब स्टार्ट पीरियड था। लेकिन जब लोग उनके साथ मिल गए, लोगों ने उनको अपना लीडर मुंतखब कर लिया, मान लिया, फिर वो उनको छोड़ के नहीं भागे, क्योंकि फिर लोगों ने अपनी सारा यकीन उन पे कर लिया ना कि ये जो बंदा कह रहा है सही है, ये हमारा नुकसान नहीं सोच सकता। असल में लीडर तब बनते हैं आप जब लोग आप पे मुकम्मल यकीन करने लगते हैं। जब लोग आपकी हाँ में हाँ और ना में ना करते हैं। अब हाँ में हाँ कर रहे हैं, लोग आपकी ना में ना करें, आप उनको छोड़ के भाग जाएँ, फिर तो आपसे कोई खबीस बंदा ही कोई नहीं है कि लोगों ने आप पे यकीन किया और आपने उनको ऐसा धोखा दिया कि ज़िंदगी में दोबारा वो यकीन करने के काबिल ही नहीं रहेंगे किसी पे। तो तब फिर क्या किया, जब लोगों ने उनको मान लिया अपना लीडर, हाँ में हाँ, ना में ना, और उन्होंने जो कहा उसके पीछे वो कह लो कि यकीन करके चल पड़े, फिर दोबारा उनकी ज़िंदगी में ये कभी नहीं आप देखेंगे उनकी पॉलिटिकल लाइफ में कि दोबारा वो कभी छोड़ के गए हैं। वो स्टार्टअप में था। खैर, अब ये था कि फिर वो मुश्किलात आई, जब वो आज़ादी के लिए मुसलमान इधर आए, तब वो भी उनके साथ इधर आए। ये नहीं कहा जी आप चले जाओ, मैं ज़रा वो इंग्लैंड की सैर करके इंग्लिस्तान घूम के आता हूँ। नहीं, ये लीडर। उसके बाद देखें कि अगर पाकिस्तान बनने के बाद की बात करें, फिर शेख मुजीबुर रहमान, वो अपनी बंगाली कौम के साथ खड़े रहे ऐसे। उन्होंने क्या किया कि अपनी बंगाली कौम को छोड़ के नहीं भागे, अपने बांग्लादेश को हकूक दिलवाने के लिए, क्योंकि बंगाली चाहते थे कि बंगाली जो हमारी ज़ुबान है, इसको कौमी करार दिया जाए। कुछ साल उर्दू और बंगाली कौमी ज़ुबान करार दिया गया था, लेकिन बाद में फिर उर्दू का ही ज़्यादा था, क्योंकि कायदे-आज़म भी उर्दू पे ज़्यादा मुत्तफ़िक थे। वो भी यही चाहते थे कि उर्दू ही ज़ुबान जो है कौमी बने, लेकिन बंगाली चाहते थे कि हमारी जो बंगाली ज़ुबान है, ये भी कौमी ज़ुबान बने। उसके बाद मशरक़ी पाकिस्तान को हकूक़ नहीं मिल रहे थे और वहाँ पर माशी हालात बड़े कमज़ोर थे, उनको इंसाफ़ वग़ैरह नहीं मिल रहा था। इसलिए वो क्या चाहते थे कि हम अपना एक अलग मुल्क जो है वो बना लें, क्योंकि पाकिस्तान, ये जो हमारा मग़रबी पाकिस्तान है, ये खुशहाल था। इनका हक बनता था कि उनको भी क्या करें, खुशहाल करें, क्योंकि मुल्क जो होता है ना, आप एक चीज़ समझें, ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ वगैरह, ज़्यादा ज़राई इलाका जो था वो इधर हमारा जो अभी पाकिस्तान है, मगरबी पाकिस्तान, इस साइड का था। और इधर से जो आमदन आनी थी, इसी आमदन से उधर भी वो क्या होनी थी, खुशहाली जानी थी, उधर भी इंडस्ट्रियाँ वगैरह लगनी थी, उधर भी वो जो ज़मीन है वो ज़राई होनी थी। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके पूरा मुल्क जो है माशी लिहाज से मजबूत होना था, जिस तरह आजकल पाकिस्तान में है। पंजाब तो है ज़राई इलाका, पंजाब में तो कह लो कि ज़राअत भी है, पंजाब में कारोबार भी है। पंजाब तो माशी लिहाज से कह लो कि सोने की चिड़िया है, जहाँ से पैसा गवर्नमेंट को टैक्सेस की सूरत में बहुत जाता है, ज़राअत की सूरत में बड़ा जाता है, इंडस्ट्रीज़ की सूरत में भी क्या है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत है इधर पंजाब की ना। अब पंजाब से पैसा इकट्ठा हो रहा है, अब इन चाहिए क्या वज़ीर आज़म को कि जो पैसा इकट्ठा हो मुल्क की खजाने में जाए, जो सूबे कमज़ोर हैं इस लिहाज से, जिस तरह सूबा बलूचिस्तान है, ये केपीके का है, ये चीज़ें जो है ना, इधर क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें, इधर वो इंडस्ट्रियाँ वगैरह लगाएँ, लोगों को रोज़गार दें, लोगों के लिए कुछ सोचें।
इधर से पैसा जो आए पंजाब में तो पैसा लगना ही लगना है, और जो जो पैसा है वो उधर भी लगे। क्यों? क्योंकि उधर भी जो है वो हालात बेहतर हो जाएँ। लेकिन मसला है ना, ये पंजाब में हुकूमत इन्होंने नून लीग ने इसलिए की है क्योंकि इधर से पैसा इकट्ठा कर सके। शेख मुजीबुर रहमान था, वो भी अपनी बंगाली कौम के साथ ही था, कौम के साथ खड़ा था। वो भी उनको छोड़ के नहीं भागा, मतलब कि आज़ादी की तहरीक चली, मुश्किलात आई, वो याहिया ने शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया। फिर एक टाइम में उन्होंने ये भी कह दिया कि वो मर गया है। फिर उसके बाद वो भुट्टो साहब ने उनको कहा बंगालियों को कि नहीं, वो मरे नहीं हैं, वो ज़िंदा हैं। फिर खुफिया तरीके से उनको पहले इंग्लैंड और इंग्लैंड से फिर बांग्लादेश क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया गया। ये जब आप पढ़ेंगे ना इनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, और जब पाकिस्तान जो है वो दो टुकड़ों में बटा है, और शेख मुजीबुर रहमान के साथ क्या नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, और याहिया और ये भुट्टो साहब की जो कारनामे हैं, ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा। वो लीडर था, छोड़ के नहीं भागा। उसके बाद अगर पाकिस्तान में लोग जिनको लीडर कहते हैं, बेनज़ीर है, मुल्क छोड़ के भागी है, इंग्लैंड में बैठी रही है, सही है भाई। यहाँ पर जब उनके सियासी करियर को ख़तरा हुआ ना, यहाँ पर जब वो उनके लिए मसाइल खड़े हुए, तब वो इंग्लैंड चली गई। नवाज शरीफ है, मुल्क छोड़ के कई बार भागा है। भुट्टो साहब की अगर बात करें तो भुट्टो साहब आए ही एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे चढ़ के थे। उनको याहिया खान लेके आया, या उन्होंने याहिया खान को माफ़ कर दिया, और याहिया खान ने उनको इक़्तिदार दे दिया, क्योंकि याहिया खान तो है मुल्क का गद्दार जर्नैल। इसने मुल्क को 2 टुकड़े कर दिए। आर्टिकल 6 लगना था, और सज़ा होनी थी, उम्र कैद होनी थी, सज़ाएँ भी मिलनी थी। उम्र कैद के साथ और सज़ाएँ भी मिलनी थी। भुट्टो साहब ने उनको माफ़ कर दिया। मतलब कि जब भुट्टो साहब इक़्तिदार में आए तो याहिया खान को हार्ले स्ट्रीट वाली उन्होंने क्या कर दिया, रहायशगाह पे घर में रहे वो। मतलब उन्होंने जो बाकी की ज़िंदगी है इक़्तिदार से निकलने के बाद, वो अपने घर में कह लो कि अय्याशी के साथ ही गुज़ारी है। और फिर मज़े की बात तो ये भी है कि जब वो याहिया खान फ़ौत हुआ है ना, तो उसको मतलब बड़े फ़ख्र के साथ जो है वो दफ़नाया गया है, कि जिस तरह बहुत बड़ा कोई मार्का हक़ जो है ना इसने कोई कर दिया है, कि आज तक तारीख़ में नहीं हुआ। ख़ैर उन्होंने जो किया वो तो तारीख़ बड़ी एक स्याह है, वो तो हुआ भी नहीं। लेकिन ख़ैर ये तो एक अलग चीज़ है। भुट्टो साहब जो है ना वो लीडर नहीं, वो तो है एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे चढ़ के। इक़्तिदार जाना था मुजीबुर रहमान को, नहीं दिया, मुल्क अलग कर दिया, इक़्तिदार नहीं दिया। अब अगर देखें तो भुट्टो साहब ने एक रियासत बनाई अपनी नस्लों के लिए, कि 100 नस्लें भी बैठ के खाती रहें तो ख़त्म नहीं होती। ये पॉलिटिकल जो भुट्टो का करियर है ना, और ये जो उनकी पार्टी की बुनियाद है, ये बुनियाद ही एक ऐसा कह लो कि उनकी जो ख़ानदान की बुनियाद और इक़्तिदार ही ये है कि उनकी जो आगे नस्लें हैं वो सारी ज़िंदगी बैठ के खाती रहें। फिर आप देखो कि भुट्टो का अगर आप सियासी करियर पढ़ेंगे, भुट्टो की सियासत देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी जो क्या है कि नेगेटिव इमेज क्रिएट करती हैं भुट्टो का। फिर बेनज़ीर के बाद कौन है? फिर नवाज़ शरीफ, फिर वो मुल्क छोड़ के भागे। अभी इमरान खान जो है ना, ये लीडर है सही मायने में, मतलब कौम के लिए जद्दोजहद की, कौम को अखलाकियात के बारे में गाइड किया, कौम को आज़ादी गुलामी के बारे में गाइड किया, कौम को करप्शन के निज़ाम के बारे में बताया कि किस तरह मुल्क तबाह होता है। फिर कौम को जो है वो फ़ाहिश से निकाल के कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने वाला बनाना चाहते थे। सिलेबस में कुरान ऐड करना चाहते थे ताकि बेसिक बच्चों की जो है वो बुनियाद बने। ये असल में होती है लीडरशिप, कि लीडर जानता है कि बेसिक चीज़ें क्या हैं जिससे कौम डेवलप होती है। आप कहें ना कि हमारा बच्चा मैट्रिक्स जो है वो बिना कुरान की तालीम के पढ़ जाए, और मैट्रिक के बाद हम इसको कुरान की तालीम दिलवाएँगे, ये असल में बहुत बड़ी गुमराही है। ये आपको इल्म नहीं इस चीज़ का कि बुनियाद क्या है। फिर उसके बाद उन पे मुश्किलात आई, इमरान खान पे आज भी खड़ा है, जेल में बैठा है, मुल्क छोड़ के नहीं भाग रहा। कह रहे हैं कि मुल्क छोड़ के चले जाओ, नहीं भाग रहा। असल में ये है सही मायने में लीडर। पाकिस्तान को अगर एक लीडर मिला, पहले शेख मुजीब था, वो पाकिस्तान का छोड़ो, वो तो बांग्लादेश का, वो तो उसको तो दिया ही नहीं ना, वो खुद भी नहीं लड़ा। वो खुद भी उसने क्या किया, उसने कहा जी हमें मुल्क अलग करके दे दो। लेकिन इमरान खान क्या है, वो कहता है कि इस मुल्क से मैंने इन चोरों को टोलो और करप्शन के निज़ाम को ख़त्म करना है। वो ये नहीं कह रहा कि मुल्क के अलग टुकड़े कर दें, या जो मेरे हिस्से के वोट आते हैं मुझे दे दें, और मुझे मेरा अपना जो हिस्सा बनता है वो दे दें, मैं वहाँ पर जाके हुकूमत करूँ। मुजीब तो ये कह रहा था ना, उसने तो कहा कि हम जो है वो कह लो कि मुल्क अलग होता है, तो उसने कहा जी होने दो, लेकिन मैंने जो है वो अपना वोट जो है ना वो तुमको नहीं देना। लेकिन इमरान खान ने क्या किया, उसने कहा ठीक है जी, वो चोरी कर ली है, लेकिन कानून को फ़ॉलो किया उसने। अभी भी कानून को फ़ॉलो कर रहा है। असल में लीडर होता ही है। आप असल में जब पाकिस्तान का मसला क्या है ना कौम का, जब आप सही मायनों में ये समझेंगे ना कि लीडर क्या है, क्या होता है लीडर, लीडर की ख़ुसूसियात क्या है, फिर आपको पता लगेगा फ़र्क का कि ये कौन लीडर है और कौन नहीं लीडर है। ये तो हम ही हर बंदा आजकल कहता फिरता फलाँ लीडर है, फलाँ लीडर है। नेल्सन मंडेला को लोग लीडर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो खड़ा रहा, छोड़ के नहीं भागा।
उसकी पार्टी के लोगों ने तो कर लिया ना, मतलब वो तो इक़्तिदार के नशे में वो तो एन्जॉय करते रहे। लेकिन नेल्सन मंडेला ने क्या किया, उसने कहा जी कि नहीं, जो मेरा है उसी पे मैं कायम हूँ, यानी कि वो गोरों और कालों को बराबर के हकूक, उसने कहा मैं उसी पे कायम हूँ। अब उसने जो चीज़ रखी, अब आप देखो उसका आज कितना फ़ायदा है। गोरे-काले सभी बराबर घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे? अगर कोई मसला परेशानी बनती है कानूनी हवाले से, तो कालों को हकूक मिलते हैं, गोरों के बराबर के नहीं? मिलते हैं ना? ये होती है लीडर की सोच। आने वाले वक़्त का सोचता है कि आने वाले वक़्त में क्या काम हम जो अभी करेंगे तो उसका आने वाले वक़्त में फ़ायदा होगा। ये है असल में, पहले आप समझिए कि लीडर होता क्या है? फिर फ़ैसला करने में जो है ना वो आपको आसानी होगी कि कौन लीडर है सही मायने में और कौन नहीं। इस तरह तो कोई भी आएगा कहेगा जी मैं लीडर हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं लीडर हूँ। आप कहेंगे वाक़ई है तू लीडर है। जिस तरह मिस्टर पतलू है टिकटॉकर बंदा, तो अब उसके अंदर के लीडर-शीडर वाली ख़ैर क्या है, अब उसको भी लोग कहते फिरते हैं कि लीडर है, लीडर है। फिर ऐसी कौम के बारे में क्या ही बोलें कि जो उस जैसे बंदे को भी कह रहे हैं कि लीडर है।